खेल रहे हैं और उधर मत ध्यान दीजिए। देखिए पहले दिया आपको है कि पहला क्वेश्चन में कि सामान्य चाल के 3/5 चाल से चलता है। ओके, आप सबने आपने पढ़ा हुआ है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब यहाँ से समय को अगर मैं इधर ले आऊँ तो चाल जो है वो 1/समय समय के इसके अनुपाती हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, मतलब चाल अगर 3 है तो समय 5 होगा, समय अगर 5 है तो चाल 3 है, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट होता है वो। ठीक है, मतलब अगर अभी उसकी चाल 3/5 यानी कि अगर अभी चाल उसकी 3 है तो उसको समय 5 लगता होगा, और उसकी पहले चाल 5 थी, भाई 3/5 चाल हुई, यानी कि पहले अगर चाल 5 थी तो अब 3 हो गई। हम इस फार्मूले से समझ पा रहे हैं कि यानी कि अगर समय पहले 5 था अब समय 3 हो गया। ठीक है, सॉरी, समय पहले 3 था अब 5 लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है? 2 यूनिट। अब वो जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू क्या होगी? वो 1 घंटे 40 मिनट देर से पहुंच रहा है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 40 मिनट 100 मिनट, यानी कि वो 100 मिनट देर से पहुंच रहा है। अच्छा, उसको वास्तविक टाइम जो लगता था वो था 3 यूनिट, तो अगर 2 यूनिट 100 है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा? 150। यही आपका आंसर। ठीक है, फिर से देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, है ना। अभी चाल जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई टाइम के, यानी अगर आपकी स्पीड अभी 3 है, पहले 5 थी अभी 3 है, क्योंकि 3/5 हो गई, यानी कि समय आपको अगर पहले 5 लगता था तो अब आपको समय लग रहा है 3। अरे पहले मतलब 3 लगता था, अब लग रहा है 5, तो चाल 3 है। अभी की बात करूं तो चाल 3 है गई है और समय आपको 5 लग रहा है, यानी कि 2 यूनिट आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। और 2 यूनिट का मतलब क्या? 1 घंटा 40 मिनट आपका 3 यूनिट रियल टाइम था, 3 यूनिट को निकालिए आंसर। ये होगी एक चीज। 1 यूनिट की 50 हो जाएगी, 3 यूनिट की मतलब 150 हो इसी से जाएगी। ठीक इसी है, कॉन्सेप्ट से आती है, यानी कि अगर जो भी आपको चाल दी 3/5 या 2/5 उसका अपोजिट कर दीजिए, वो टाइम आ जाएगा, यानी कि 5/3 -1 कर दीजिए, बराबर जो भी दिया हुआ 1 घंटे 40 मिनट दिया, यानी कि 100 मिनट, इसको 100 के इक्वल कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2/3 इज इक्वल टू 100, यानी कि 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 150 आंसर। तो ये एकदम शॉर्ट मेथड है। 3/5 का हमने उल्टा कर दिया, 5/3 -1 इज इक्वल टू 100 आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट से आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से आपका सवाल। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी आपका अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल है, वहाँ पे 4800 स्टूडेंट हैं, 9% बॉयज एक दिन नहीं आते हैं और अगले दिन 7% गर्ल्स नहीं आती हैं। अब दोनों दिन जो भी लोग नहीं आए हैं उनकी जो नंबर है वो इक्वल है। तो आपको पता करना है कि आपके स्कूल में या जो विद्यालय है वहाँ पे गर्ल्स का नंबर कितना है, कितनी गर्ल्स है वहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, CHS 2017 में ये आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही 10 सेकंड में बताता हूँ कैसे करते हो। देखिए, यानी कि 9% जो बॉयज जो नहीं आए थे वो आज 7% जो गर्ल्स हैं उनके बराबर है। लिखा है ना, दोनों दिन बराबर लोग नहीं आए थे, यानी कि 9% ऑफ बॉयज इक्वल टू 7% ऑफ गर्ल। तो यहाँ से बॉय गर्ल को नीचे ले आए, 9 को इधर ले गए, यानी कि बॉय और गर्ल का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 7:9। और टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 9 और 7 को ऐड किया हमने 16, यानी कि अगर 16 होंगे तो उसमें से बॉयज 7 है, गर्ल्स 9 है। अच्छा, है टोटल कितने? 4800 स्टूडेंट, तो 16 यूनिट इज इक्वल टू 4800। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 300। आपको पता करना है गर्ल्स कितनी है? 9 है, तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 2700 आंसर। ठीक है, आप पेपर में देखोगे, आप जैसे 9% ऑफ बॉयज 7% ऑफ गर्ल्स, बॉय अपॉन गर्ल्स 7/9 7/9 16 16 12 4800 एंड आपको 9 12 निकाल देनी, तो निकाल दोगे भाई। कोई दिक्कत है? अगर कोई कंफ्यूजन है मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मैसेज करें इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ। एक गोले का आयतन 119.71 19.7% बढ़ जाता है जब इसकी रेडियस को कुछ बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है ये आपको नहीं पता है। अभी अब ये आप बताओ, अगर उसका जो आयतन है, वैल्यूम है, वो 190.7% बढ़ा है तो उसके वर्कपृष्ठ में कितनी परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यानी अगर आयतन 119.7 बढ़ा, यानी कि अगर पहले 100 था, ठीक है, अगर पहले 100 था तो अभी कितना हो गया? 100 में इतने परसेंट हमने बढ़ा दिया, यानी कि 219.7 हो गया। तो पहले और अभी का अगर रेशियो निकालें तो ये कट जाएगा 1000 यही होगा रेशियो। अच्छा, लेकिन ये रेशियो है किसका? वैल्यूम का। वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है गोले के? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी देखो ये तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, आर क्यूब है, यानी कि ये जो रेशियो है ये दोनों जो आपके आयतन है उनका रेशियो है। एंड अभी रेडियस जो होती है वो वैल्यूम, ये देखिए वैल्यूम प्रोपोर्शनल होता है रेडियस क्यूब के, यानी कि मैं रेडियस का रेशियो निकालना चाहूँ, रेडियस का त्रिज्या का, तो मैं इनका क्यूब रूट निकाल लूँ तो आ जाएगा 13 10 रेशियो 13, क्योंकि आपको पता है कि 10 की पावर 3 1000 एंड 13 की पावर 3 2197। ठीक है, नाखून बड़े बड़े हो गए, काटने पड़ेगा, सॉरी भूल गया था। अब आपको पता चल गया उसकी रेडियस का रेशियो, यानी कि रेडियस पहले 10 थी अभी 13 हो गई है। ओके, अब आपको निकालना क्या था? वर्क प्रश्न। परेशान नहीं, फिर से ही बताऊंगा। वर्क प्रश्न का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, फिर से भी ये कांस्टेंट, यानी कि आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर किया हमने, फिर हमने 13 का स्क्वायर किया, यानी कि 100 से 69 हो गया, यानी कि 69% इंक्रीज हुआ। फिर से देखिए पेपर आया, क्वेश्चन दिखा कि एक गोला है, उसका आयतन है 119.7% बढ़ जाता है। ओके, यानी कि अगर पहले उसका आयतन जो था वो 100 था तो अब 219.7 है। कैसे आगे 100 में हमने इसको जोड़ दिया, पता चल गया। ठीक है, अभी ये जो रेशियो है वैल्यूम का रेशियो, वी नो दैट कि वैल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके रेडियस क्यूब के, यानी कि रेडियस का रेशियो निकालने के लिए हम इनका क्यूब निकालेंगे। हमने इनका क्यूब निकाला, सॉरी क्यूब नहीं तो ये आपका 10 और 13 आ गया रेशियो। ठीक है, क्यूब रूट निकाला हमने तो 10 और 13 आ गया। ओके, ये रेडियस का है। अभी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है वर्कपृष्ठ का फार्मूला, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, हमने इनका स्क्वायर कर दिया, पता चल गया कि 69% बढ़ेगा। आप 15 सेकंड में लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक व्यक्ति ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 10% 30% ज्यादा रखा,
टाके कौन लगा रहा है यार, 30% ज़्यादा रखा, ठीक है। यानी कि अगर क्रय मूल्य आपका 10 रुपीज़ था तो उसने विक्रय मूल्य को 30% यानी कि 30 रखा। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 15% ज़्यादा रखा, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 20 था तो उसने अंकित मूल्य को कितना रखा होगा, 23, क्योंकि 15% हमें ऐड करना है। विनोद 15% क्या होता है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ 3/20 होगा, तो यानी कि 20 पर 3 इंक्रीज होगा, हमने लिख दिया, ठीक है। फ्रैक्शन से आप पता कर लेते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, इसका मैं पूरा वीडियो बना के बताऊंगा, बहुत ही ये अच्छी ट्रिक है, बहुत ही उपयोगी ट्रिक है, ठीक है। अभी मैं निकालना था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। देखो इधर भी विक्रय मूल्य, इधर भी विक्रय मूल्य, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य को हटा दो, वही होगी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 200 और 23 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 299, यही आपका रेशियो हो जाएगा। ये एक मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया था, क्योंकि इस टाइप के और कई क्वेश्चन कई आते रहते हैं पेपर में, ठीक है। तो फिलहाल इतना रेशियो नहीं आता, रेशियो 4, 5, 7, 13 इस टाइप आता है, बट मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आप कैसे करोगे भाई। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताया, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो बताया, तो हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लिखा, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य को लिखा, विक्रय मूल्य इधर भी इसलिए इन दोनों को काट दिया हमने, इनकी मल्टीप्लाई की रेशियो आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई प्रॉब्लम कमेंट्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया x की पावर √x, ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा डर गए, अरे यार ये क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, ये x इसको मैं तोड़ सकता हूँ √x में, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ √x इंटू √x, और √x अगर आपने इसको दिया तो इसके ऊपर पावर लगती जाएगी ये, ठीक है। अब 1/16 को मैंने तोड़ दिया 1/4 इंटू 1/4 में। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ √x की पावर √x इंटू √x की पावर √x इन्फिनिटी, ये अपन इन्फिनिटी है, ठीक है। यानी कि एक √x की पावर √x इन्फिनिटी तक है, उसका मतलब है 1/4। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, देखिए ये आपका दिया हुआ है √x की पावर √x इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अगर इसको मैं हटा दूं, इतना रखूं, अगर मैं इसको हटा दूं सिर्फ इतने की मैं पूछूं तो ये भी तो 1/4 ही होगा ना भाई, क्योंकि √x की पावर √x का इन्फिनिटी 1/4, तो √x की पावर 1/4 का मतलब ही 1/4 होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, √x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/4 के, 1/4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। अब x को मैंने जो √x था उसको x लिख दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया 1/8 आ गया, इधर क्या आएगा 1/4 है, 1/4 ये इतना 1/4, ठीक है, ठीक है। ये इतना 1/4 आपका है, तो x की पावर √8 है, ये 1/4 आपका आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी थी, हमने दोनों तरफ इसकी पावर 8 कर दी, तो ये आपकी आ गई x इज इक्वल टू 1/4 की पावर 8, ठीक है। कंफ्यूजन हो बताइएगा, फिर से समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप समझ जाओगे। इसमें दिया x² + 2x + 4 = 0, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, बट ये दिमाग लगाइए। देखिए x² लिखा है और इधर 4 है, ये 2 का स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है x² + y² और प्लस 2ab नहीं है, अगर 2ab हो तो 4x होता, यानी कि ab लिखा है, तो x² + y² + xy जो होता है कहाँ पे आता है, मैंने दिमाग लगाया तो मुझे ध्यान आया कि हाँ ये क्यूब के फार्मूले में होता है। इट मीन्स हम इसको ये लिख सकते हैं x² + 2x + 4 = 0। अगर मैं दोनों तरफ x - 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो कर देते हैं फिर। x - 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, अब आप देखिए आपको क्या बना, x³ इज इक्वल टू 8, x - 2, ये फार्मूला आप समझ गए हो ना, ये किसका का फार्मूला, x³ - 2 क्यूब का, x³ - 2 क्यूब का फार्मूला, तो x³ बराबर 8 आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि हाँ ठीक है x³ बराबर 8 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर x की जगह पे 2 पुट करके वैल्यू निकालेंगे, नहीं गलत हो जाएगा आपका, x³ इज इक्वल टू 8 है, बट आपको ये नहीं पता x की क्यूब है, यानी कि x के 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, x की 3 वैल्यू पॉसिबल है, सो आप नहीं लिख सकते हो, बट हाँ x³ की जगह पर आप 8 जरूर लिख सकते हो, तो ठीक है हमने इसको उठाया, x³ x² को लिख सकते हैं x³ इंटू x प्लस 8/x - 3 इज इक्वल टू व्हाट, नहीं पता। अब x³ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो हमने लिख दिया 8, फिर 8x/4 प्लस यहाँ पे 8x - 3 इक्वल टू, सॉरी अभी वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तब देखिए 4 बन जाएगा 4 2 जा, ये कितना हो जाएगा 2x + 8/x, यानी कि 2x + 8/x की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + 8/x, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, भाई वही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ था इसको नीचे लेके आओ, ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि x² + 2x इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है, ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि x² + 4 इज इक्वल टू आपको दिया है -2x, ध्यान से देखिएगा x² + 4 इज इक्वल टू आपको -2x दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लेकिन प्लस में है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा x² + 4 अपॉन में नीचे रहेगा x 2 इंटू x² + 4 की वैल्यू -2x है, तो -2x अपॉन में रहेगा आपका x की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, x और x कट गया, -4 आपका आंसर आ गया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? हाँ सही कह। अभी देखिए यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली वो सही है, बट हमने -3 कहाँ पे, तो इसको यहीं पे -3 कर दिए, तो -7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा आपको एक बार फिर से बता दूँ, समझ जाएंगे। वाह दिवाली मना लो भाई। देखो x² + 2x + 4 था, हमने x - 2 अपने आप से जोड़ लिया, x³ इज इक्वल टू 8 आ गया, ओके। अब यहाँ पर हम x³ इंटू x इसको लिख सकते हैं, तो हमने x³ इंटू x लिख के नीचे 4 लिख दिया, 8/x - 3, इसकी जगह पर हमने 8 लिखा तो 8x/4 आया, साल के 2x + 8/x आया, -3 छूट गया था, ठीक है। अब इसको हमने कुछ नहीं छुआ, इसको 2x² + 8/x हमने बनाया, -3 इधर रहा, -3 अपना लग रहा, 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x² + 4, x² + 4 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, पुट की, आंसर आ गया आपका -7। अगर अभी भी कंफ्यूजन है मुझे बताइएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे,
कि x इक्वल टू a प्लस b माइनस 3c y इक्वल टू 3 माइनस b माइनस 2 c z इक्वल टू 5c माइनस 4a माइनस b एंड x y z नॉट इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन x y इक्वल टू व्हाट। अब आपको इसमें वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप करोगे। कैसे करोगे, देखिए आपको इक्वेशन कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। अच्छा उसने कहा एक्स वाई और जेड इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, ठीक है भाई नहीं करेंगे, लेकिन हम जब 3 इक्वेशन है और डिजिट भी 3 है तो हम कोई 2 डिजिट को माइनस कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 के, ठीक है, b और c को हमने 0 के बराबर मान लिया। अगर b और c को आप 0 मान लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा a, y इक्वल टू आ जाएगा 3a एंड आपका z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4a। ठीक, आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करिए a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करिए 9a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर करिए 16 स्क्वायर अपॉन अपॉन में आपके क्या है एक्स वाई, एक्स ए है और वाई 3 यानी कि 3a स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 9 1 10 माइनस 6a स्क्वायर ऊपर बचेगा प्लस का 3a स्क्वायर नीचे रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर कट गया माइनस 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। मतलब मैं ये ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी क्वेश्चन इस टाइप के हो तो आप 2 डिजिट को माइनस, अगर 2 डिजिट मान लीजिए 3 डिजिट है तो 2 डिजिट को आप 0 पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी सेम दिमाग लगाना। आप देखिए क्वेश्चन देखोगे तो आप कहोगे कि बड़ा दिमागी क्वेश्चन यार, क्या करूं क्या ना करूं। मैं बताता हूं आपको सिंपल ट्रिक। 2 टर्म करके 3 इक्वेशन में दी, आप किसी 2 को आप 0 मान लो, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन ये y इक्वल टू z इक्वल टू 0 मान लिया मैंने, चलिए मान लिया, तो आपका a बराबर 0 आ जाएगा। अगर y और z को हमने 0 मान लिया तो a 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, उसके बाद आप फिर b कहोगे, अब z की वैल्यू रखें, z को 0 यहाँ करें, फिर b की वैल्यू मत निकालो ना, क्या जरूरत है, बस हो गया, आपका क्वेश्चन लग गया। आपने y z को 0 माना, a बराबर 0 है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, देखिए ऐसे, ये 1/2 है, ये आपका इतना दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपने y को 0 माना है, z को 0 माना है, ये खत्म, एक वैल्यू 0 आई है, ये भी खत्म, x अपॉन x 1 होता है, 1 है, 1/2 इंटू 1 1/2। पेपर में क्वेश्चन दिखेगा, y z इक्वल करोगे, a बराबर 0 आएगा, a बराबर 0 रख दोगे, x अपॉन x बन जाएगा, ये तो कट 0 हो ही जाएंगे, 1/2 इंटू 1 आंसर 1/2 आपका आ जाएगा। इतनी जल्दी से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखा रूट 69 आपने पढ़ा ही होगा। देखिए मैंने क्या किया, 2√7 लिखा था, मैंने इसको पूरा रूट में लिख दिया, तो 2 2 4 7 28 बन जाएगा। तो ऐसे करके मैंने सबको लिख लिया। एक चीज काम है कि सबके जो सम है वो 97 आ रहे हैं, लेकिन हमें पता करना सबसे छोटा कौन है। अच्छा आप अभी नहीं सभी, जैसे मैं कहीं पे खड़े होता हूं ना, जैसे टावर लगा हुआ है, आप दूर से देखोगे तो जब दूर से देखो तो टावर छोटा दिखाई देता है, लेकिन जो दूर दूर होता है वो कम दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। मतलब ये है कि इनमें जो सबसे ज्यादा दूर दूर हो वही सबसे छोटा होगा। अभी देखो तो 69 और 28 कितनी दूर है इन दोनों के बीच, इनके बीच इनके बीच इनके बीच। तो जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं के बीच में डिफरेंस आएगा 53 का। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफरेंस इन्हीं के बीच आएगा, 75 है और 22 53 का, यानी कि ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा। बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया खत्म। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हर पेपर में क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखाई देता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सब करता हूँ वैसे आप करोगे तो क्या करोगे कि 88% ऑफ 370 फिर अपॉन में 100 करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर 27 ऑफ 210 अपॉन में 100 करोगे, फिर माइनस का क्या है पता नहीं, फिर इधर 118 आएगा। अब इधर काटोगे तो ये 22 4 से कट करेंगे, 25 आएगा, 5 से करोगे 74 आएगा, और 24 इंटू 74 करोगे तो आपका हो जाएगा 540 88 1628/5 1628/5, यानी कि आपका हो जाएगा 325.6। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करोगे, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। प्लस अब ऐसे इधर करोगे तो ये तो 24 48 50.4 50.4 आ जाएगा, माइनस x मान लो, चलो 118। अब इसको दोनों को ऐड करोगे तो आपका 376 आएगा, माइनस 6 इक्वल टू 118, तो x की वैल्यू आ जाएगी फिर 258। टाइम लगेगा, कैलकुलेट करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन की ट्रिक बता दूंगा तभी आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम नहीं लगना। आपको ये क्वेश्चन 15 सेकंड में खत्म करना, कैसे करेंगे ऐसे करेंगे। देखिए डिजिटल सम से कल मैंने बात की थी, डिजिटल सम की उसी की यहाँ पर बात होगी। देखिए डिजिटल सम ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो भी आपकी बात आप कहना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, जो आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए डिजिटल सम क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 88, इसका सम अगर करें 88 का तो 16 आएगा, और 16 में 1 और 6 होता है, 1 और 6 का सम अगर कर दिए तो 7 आ जाएगा, तो ये हो गया 7 ऑफ इंटू 3 7 7 प्लस 3 10 10 मतलब 1 और 0 1 और 0 1 1 प्लस 24 4 2 4 6 इंटू 2 और 1 3 माइनस क्या है पता नहीं, इज इक्वल टू 1 1 8 यानी कि 8 1 9 10 यानी कि 1। ठीक है, 7 प्लस 6 3 18 माइनस पता नहीं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 18 और 7 को आ जाएगा 25, और 25 मतलब 5 प्लस 2 ये भी आ गया 7। 7 में से क्या करें घटाएं कि 1 आ जाए, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6 घटाओ तभी आएगा। अब आप जाइए आपके जो चॉइसेस दिए हुए हैं, इसका सम देखिए 3 1 4 8 12 12 1 2 3 नहीं 6 2 8 16 7 5 2 7 6 13 4 8 2 10 8 18 सॉरी 5 2 7 और 8 15 15 1 प्लस 5 6, या का 6 आ रहा है, यानी कि यही आंसर होगा। मैंने आपको समझाया तो आपको टाइम लग रहा था लगा, लेकिन आप देखिए पेपर में आपको दिखा क्या करोगे, आप पहले डिजिटल सम निकालोगे। डिजिटल सम कैसे निकालोगे, 8 प्लस 8 16 16 का 1 और 6 7 7 आया, मैंने 7 लिख दिया। ऐसे 370 का 1 आया, फिर 24 का 6 आया, 3 आया 7 6 3 18 8 1 9 9 7 16 आया, 25 में 18 25 का दिया 5 2 7, डिजिटल सम 7 आया। इसका यहाँ पे क्या है पता नहीं, इधर डिजिटल सम कर दिया 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, तो इधर 1 आ गया। अब 7 में से क्या घटाओ कि 1 आ जाए, 6 घटाओ